GT Holidays, South India's #1 travel brand. Govi, a vernacular edutech brand, skilling everyone everywhere. जो भी मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लेता है या जो मुझे जान लेता है तो वो कभी भी ये मैंने आज तक किसी से नहीं सुना कि अभिषेक इज़ रूड और अभिषेक इज़ एरोगेंट. So like if you spend time with me, you will be like Abhishek is very down to earth and he is very humble. I got into a relationship जिसमें मेरे को 1.5 साल बाद पता चला कि ठीक है मुझे ये प्यार होता है. ये काफ़ी सीरियस था और मतलब ऐसा बड़ा लॉट फ्रॉम दैट फेज और वो काफ़ी ऐसे 4-5 साल का रिलेशनशिप था. जब हमारा ब्रेकअप एक्चुअली हो रहा था तो वी वर इन द कार और शी वॉज गोइंग बैक. ऐसा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होने वाला था और मतलब ऐसे ख़त्म होता शी वाज लाइक अब मुझे नहीं रहना ये वो खाना नहीं खाना. तो मैं उसको अपने गाने सुना रहा था. मैंने उसको तुम मेरे सुनाया था, मैंने उसको रांझा सुनाया था और मैं कहता ये गाने तेरे लिए लिखे है. अगर आप तुम मेरे वन सुनोगे और वीडियो देखोगे तो उसमें एक लड़की का नाम आता है. तो दैट वॉज एक्चुअली द नेम ऑफ माई गर्लफ्रेंड. अपने लाइफ में ही मत करने की अरे निश्चित तेरी ज़िंदगी में परेशानी तो नहीं है, अरे अभिषेक तेरी ज़िंदगी में लफड़े तो नहीं चल रहे, तुझे कोई हेल्प. हम नहीं करते वो. हम तो टांगे खींचते हैं दूसरे के. मेरे माँ बाप वो कितने खुश होता है ना जब मेरे को देखता है बड़े पर्दे पे, जब वो मेरे को देखता है अरे टीवी कर रहा है, अरे वीडियोस ट्रेंड हो रही हैं, ये कर रहा है, लोग इतना प्यार कर रहे हैं. They give me a reason to like keep working hard more and more and more. It's taken me months to actually pin him down and do this. And before I give an introduction about him, I have to thank his sister. Because I think his sister and his manager are the two people who I have eaten and chewed their brains off. Finally, this is happening, and there is an album that is released with 7 songs. Timeless Love, it is titled, and well, love that people have for him is timeless. And it's unconditional. So without further ado, welcoming Fukra Insan aka Abhishek Malani in conversation with me only on Galata India. Thank you so much. Thank you so much. I'm glad I'm here finally. ये जो महीनों की तपस्या है ना, I've written it also that महीनों की तपस्या के बाद my goodness, what has taken you this long? I want to ask you that. I don't know, like मुझे ऐसा लगता है कि lately life has been up and down here and there. मतलब not like ऐसा नहीं कि सिर्फ आफ्टर बिग बॉस, obviously it has happened after बिग बॉस, but till now ऐसा मुझे लगा था कि चल 1-2 महीने ऐसा होगा, but till now it's like I'm just rushing from one place to another and it's like कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मेरे को मेरे लिए टाइम ही नहीं है. फिर I try to like I can't say no to anything. मेरा ऐसा है कि अगर मुझे किसी ने बोला पॉडकास्ट करना है तो मेरे को करना है, बट फिर उसके बाद मेरे को ऐसा होता है कि कब करना है, टाइम तो है ही नहीं. तो फिर मेरे को ऐसा लगता है या अभी ऐसे टाइम में प्लान करता हूँ, हाँ अगली बार आऊँगा तो मैं करूँगा. फिर अगली बार आता हूँ, फिर मुंबई लैंड हुआ, मुंबई में काम करा, उसके बाद उसी नाइट आए रश बैक होम और फिर डेली चल जाता. फिर मुझे लगता है यार मेरा ये पॉडकास्ट तो मिस हो गया. बट फिर लेटली आई बीन प्लानिंग कि अब मैं जब पॉडकास्ट करूँगा ना तो जब मेरी एल्बम आ जाएगी ना टाइमलेस लव तो उसकी प्रमोशन के लिए करूँगा. No, I'm happy that there is some, you know, there's always a lot to talk to you about because ये हमारा पहला इंटरव्यू है. I don't know if you've noticed, but your sister does know that you are my favorite on Big Boss OTT 2. And I feel on the first episode, and ये मैं बोल रहा हूँ जबकि मैंने आपके व्लॉग्स और वीडियो व्लॉग्स उसके पहले देखे नहीं थे. अब देखता okay? ना? अब देखता हूँ एंड Let's go. ये भी बात है कि मुझे आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगी ऑन द शो. So it was not like I came as somebody who already liked you. I actually started developing a liking for you because of how you were on the show. And मुझे याद है फर्स्ट जो एपिसोड था जहाँ पे आप स्टेज पे थे तो किसी ने आपको बोल दिया था कि आप में बहुत नकली हवा है और फर्स्ट दिन से ही पता चल गया था कि वो तो नहीं है. तो मैंने बहुत I had taken that to heart. I take Big Boss little too personally. I'm gonna stop doing that. But does it affect you when people come up with that kind of prejudices कि अभिषेक तो ऐसा ही होगा या फिर उनको पहले ही लग जाता है बिफोर दे गेट टू नो यू? नो मतलब आई फील कि जो भी मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं जो मुझे जान लेता है तो वो कभी भी ये मैंने आज तक किसी से नहीं सुना कि अभिषेक इज़ रूड और अभिषेक इज़ एरोगेंट. तो लाइक इफ़ यू स्पेंड टाइम विद मी यू विल बी लाइक अभिषेक इज़ वेरी डाउन टू अर्थ एंड ही इज़ वेरी हम्बल. सो इनिशियली ऑल्सो व्हेन दे केम अप विद दिस स्टेटमेंट इसमें तो नकली हवा है, तो आई वाज लाइक नो इट्स नॉट नकली हवा. आई एम वेरी एक्साइटेड. ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम लाइक आपका बैकग्राउंड ऐसा रहा है, नॉर्मल स्कूलिंग रही है, एक मिडिल क्लास फैमिली में आप रहे हो और आपने हमेशा सलमान खान को स्टेज पे देखा है, इतनी फैन फॉलोइंग देखी है, फिर यू शेयर अ स्टेज विद हिम. तो इट्स काइंड ऑफ अ वेरी बिग डील फॉर मी. तो ऑब्वियसली तो आई वाज वेरी एक्साइटेड. और बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो मैंने हमेशा से बस देखा हो, फिर वहाँ जाना और मतलब एक यूट्यूब करे, वो एक प्रोसेस जो जर्नी है वो बहुत बड़ी है. तो ऐसे खड़े होकर किसी पे भी कोई भी स्टेटमेंट पास करना इज वेरी रूड एंड एरोगेंट एंड दैट्स व्हाई व्हेन आई केम बैक and I saw that like that person was bashed a lot. I was like, okay, मतलब people realized from day one also कि भाई ये तुमने ये statement गलत है. तो obviously I feel audience is the biggest judge.
एंड Absolutely. ऑडियंस को सब दिखता है, उनको सब पता है एंड मतलब आए तो कीप माय ऑडियंस की भाई तुम बेस्ट जज हो, मेरी ऑडियंस से मुझे इतना प्यार है, मुझे पता है कि अगर मैं गलत भी होता हूँ तो एक टेल मी हाँ बेटा तू गलत है, और अगर मैं सही वही होता हूँ, real love है वो actually. रियल लव है। तो बस फिर मुझे ऐसा लगता है कि लाइक ऑडियंस सब देख रहे हैं, ऑडियंस को सब पता है। But nobody knew that you can sing and you love singing. Like, मतलब where did this? Did you always like singing? सो इसकी भी बड़ी स्टोरी रही है कि जैसे लाइक देखो आई तो नेवर थॉट आई विल कम इनटू यूट्यूब आल्सो, देन आई केम इनटू दिस टीवी इंडस्ट्री एंड ऑल, एंड आई एम नाउ डूइंग लाइक नॉन फिक्शनल शोज एंड वी planning for some fictional character shows, so this was never planned. So I was a very like geeky student of my school, like जो टॉप करता था, दो मैं अंदर बड़ा से शैतान बहुत था, हर चीज में अच्छा था पर बहुत पढ़ाकू टाइप था। तो उसके बाद फिर ये यूट्यूब हुआ, यूट्यूब में मेरे को एक एडिटर मिला, एडिटर मेरा तो जो एडिटर था वो लिरिसिस्ट था। तो वन डे जब मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए थे तो ये केम अप विद दिस आइडिया कि भाई मैं गाने लिखता हूँ, गाने करते हैं। मैं कहा ठीक है भाई मैं गा लूँगा। हाँ हाँ गा लेगा ना, तू आजा। तो एक्चुअली गाना उसको करना था, तो ही वांटेड अ प्लेटफॉर्म, तो उसने अपना गाना लिखा और मुझे बोला ये वाला इतना सा पार्ट आप गा लेना। सो दैट्स हाउ बिग लाइफ वाज मेड। तो उसके जब मैंने वो सुना तो लोगों को काफी अच्छा लगा, कुछ बैशिंग भी हुई ऑब्वियसली, वो हमेशा होता है, इट्स अ फर्स्ट तो होगा ही, कुछ बट नहीं वो कर बहुत सकते अच्छा गया। फिर उसके मुझे लगा शौक चढ़ा, मैं यार 2-4 गाने और लिखते हैं। फिर मैंने एक गाना बनाया फ्लाई हाई, उस पे मुझे इतना गंदा रिस्पॉन्स मिला, लोगों ने इतना धज्जे उड़ाई, सारे रोस्टर्स ने रोस्ट करा। तब मैं सोचा नहीं यार ये चीज़ तो नहीं करनी चाहिए, बट देन वी केम अप विद तुम मेरे। और फिर जब वो लव सॉन्ग निकाला तो लव सॉन्ग में वो उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा और उस पर 100% पॉजिटिविटी, कोई नेगेटिविटी नहीं। देन आई रियलाइज कि ओके सो बेसिकली हिप हॉप इज नॉट माई जॉनर, मुझे बेसिकली R&B और मेलोडीज करनी चाहिए, थोड़ा स्लो सॉन्ग्स करने चाहिए, लव वाइब में करना चाहिए, मेरे यार is amazing. हार्ड नहीं जाना चाहिए। तो फिर ऐसे हमारा वहाँ पे फिर बहुत सारे गाने आए, दिन ते रात आया, तुम मेरे है, तुम मेरे टू है, फेक लव है, रांझा है। एंड देन आई ऑलवेज हैड दिस थिंग कि मुझे गाने तो गाने, और मेरे को गानों का ना बहुत शौक है, मैं बड़े अच्छे प्यार से रखता हूँ गाने। लास्ट में तो ना एक वो बंदा होता है जो बड़ा फैनेटिक होता है कि अरे यार मेरी जो प्लेलिस्ट है ना वो बहुत अमेजिंग है। सो मैं बड़ा मैं अपनी प्लेलिस्ट बना रखी कि ये मेरे गाने हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता। सो मुझे AP ढिल्लों तब से पसंद था जब वो फेमस भी नहीं था, तलविंदर मुझे तब से पसंद था जब वो फेमस नहीं था। तो इनको बड़ा मैं इनिशियली आया ट्रैक किया, अच्छा ये आर्टिस्ट बड़े अच्छे गाने लगा रहा है, तो मेरे को शॉर्ट लिस्ट करना बहुत पसंद है। तो फिर इसलिए जब ये टाइमलेस लव बनाई ना तो मैंने 7 में से 6 गाने लव सॉन्ग्स रखे, और मेरे को कहता है एकदम प्यारे प्यारे गाने, मतलब आप सारे सुनोगे ना सबकी अलग वाइब है, दिल टूटे, तो मुझे ये वाइब बहुत पसंद है। तो फिर जब ये आया तो अब नाउ अ लॉट ऑफ पीपल नो कि अच्छा ये गाने गाता है। तो एक बार ऐसे इंसिडेंट भी हुआ था मेरे साथ, किसी ने, मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी तो रैंडमली, लाइक बहुत अच्छी फ्रेंड नहीं थी मेरी, पर वो कहती मेरा फेवरेट गाना है तुम मेरे, और उसमें मैं फीचर हुआ था, बट शी न्यू कि मैं फीचर हुआ, बट उसको पता नहीं था वो गाना भी मैंने गाया। तो that was the longest thing, like for the longest time I also felt that. तो a lot of people actually don't even know कि भाई ये गाने जो मैंने रिलीज कर रहा हूँ ये मैंने गाए भी हुए हैं, ये नहीं है कि मैं इसमें से फीचर कर रहा हूँ। तो that's like a drawback of doing a lot of things. That's what I feel. But Abhishek, there are so many songs and every song has a different title in Timeless Love. ना आपने जब बोला ना कि प्यार के गाने आप गाते हो, तो मुझे जानना है कि प्यार अगर आपको डिफाइन करना हो लाइफ में, what is love to you? I feel love is someone you can trust. That's how I feel. मतलब जिससे मतलब मेरे को ऐसा लगता है जब साइलेंस में भी इंसान बैठा है और वो मतलब उसको पता है कि ये मेरे लिए अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि अरे मेरे को तुझे बोल के एंटरटेन करना। इफ देयर इज साइलेंस देयर इज पीस एंड हार्ट्स आर कनेक्टेड और mentally you are like you can trust them, everything is good. That's what I feel love But is. when was the first time you fell in love? First time when I fell in love was my college time, I guess. मतलब school time में I got into a relationship, but I never call it a love. I thought वो हमेशा बचपन वाला वो प्यार रहा है, तो वो बचपन वाला प्यार was like वो तो ऐसे ही हो जाता है कि चलो ठीक है हो गया, but when you actually fell in love, that's how I feel वो college वाला time था। एंड आई गॉट इनटू अ रिलेशनशिप जिसमें मेरे को 1.5 साल बाद पता चला कि ठीक है मुझे ये प्यार होता है। अच्छा 1.5 साल तक पता नहीं 1.5 साल तक मुझे ऐसा Feel था like. दिस इज अट्रैक्शन कि Yeah. अच्छी लड़की है मेरे को इसके साथ रहना, बट 1.5 साल बाद आई एक्चुअली रियलाइज ओके दिस इज लव, कि मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, मुझे उससे बात करना पसंद है। तो दैट्स व्हेन आई
थिंक कि पहली बार आई डिस्कवर्ड व्हाट इज लव. But you know, anybody who sings romantic numbers, they also say that they have a lot of pain in their voice. This is the usual norm, ना कि बहुत दुख दर्द पीड़ा से गुजर के फिर कोई ऐसे गाने लिख पाता है या गाने गा सकता है. तो जिंदगी में have you had those kind of breakups also, and how did you deal? मेरा सबको ही पता है कि ये वाला एक जो मेन जो डेली रिलेशनशिप मैंने बताया ये काफ़ी सीरियस था और मतलब ऐसा बड़ा लॉट फ्रॉम दैट फेज और वो काफ़ी ऐसे 4-5 साल का रिलेशनशिप था तो मतलब वो था उसमें मेरे को बड़ा ऐसा अजीब सा लगा था. तो जब पहली बार मैंने गाना बनाया था आई गेस आई स्टिल रिमेंबर लाइक जब हमारा ब्रेकअप एक्चुअली हो रहा था तो वी वर इन द कार और शी वाज गोइंग बैक. ऐसा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होने वाला था और मतलब ऐसे खत्म होता शी वाज लाइक अब मुझे नहीं रहना ये वो फलाना ढिमकाना. तो मैं उसको अपने गाने सुनाया था मैंने उसको तुम मेरे सुनाया था, मैंने उसको रांझा सुनाया था और मैं कहता ये गाने में तेरे लिए लिखा है. सो व्हेन यू विल सी दिट्स अ बिग क्या कह सकते हैं छोटी चीज़ जब तुम मेरे गाना अगर आप तुम मेरे वन सुनोगे और वीडियो देखोगे तो उसमें एक लड़की का नाम आता है. तो दैट वाज एक्चुअली द नेम ऑफ माय गर्लफ्रेंड कि ओके वो किसी को पता नहीं आज मैंने रिवील कर दिया. तो वो मेरी गर्लफ्रेंड थी कि ओके मैंने एक्चुअली उसको टेक्स्ट कर रहा वो मुझे टेक्स्ट करी कहाँ पर है क्या है तो फिर मैंने उसको भेजा था ठीक है. But We always find a better way. how did you deal with it? Because you are an emotional person. On the show also we saw that जिनके साथ आपका रिश्ता एकदम दिल से रिश्ता निभाते हो तो जो लोग दिल से रिश्ता निभाते हैं ना वो हर्ट भी बहुत ज़्यादा होता है. ये इसका डील करने का आई विल बी वेरी ऑनेस्ट देयर इज नथिंग दैट आई डिड टू डील विद इट. इट्स लाइक वो तो पेन है वो तो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है वो तो टाइम के साथ निकलता है वो टाइम नहीं टाइम हील्स एवरीथिंग दैट्स व्हाट आई फील. मैं अपने आप को बिजी रखने की बहुत कोशिश करी उस पीरियड के बाद. आई थिंक यूट्यूब हेल्प मी अलॉट. फिर लाइक यूट्यूब आया मेरी लाइफ में फिर मेरे को ऐसा हो गया कि अच्छा मुझे कंटेंट क्रिएट करना तो आई केप्ट माई सेल्फ बिजी. दैट्स हाउ आई फील कि आई डेल्ट विद दैट phase of my life. But you know, when you're a content creator, every day आप content create कर रहे हो, there is a lot of fame, recognition, love that you get. And social media is a space where unfortunately most people can't even show their real side, like real as in the vulnerable side. बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो रहा है but जैसे if I am going through something and I know that it's an important interview that I have to shoot, I cannot bring that on the table because that will affect the entire work. तो ऐसे content creators के साथ भी ऐसा हुआ होगा. Was it difficult that time to create content? I feel कि मैंने उसको ना थोड़ा बड़ा पॉजिटिव वे में लिया था कि आई वाज लाइक अरे वो ठुकरा के प्यार मेरा इंतकाम देगी. So actually that became my mindset at that moment. I was like I need to work hard. I need to achieve a lot of things in my life for at least her to think once in her life that she took a bad decision. और मतलब मेरे हिसाब से यही एक मेरा वो गोल था. Obviously that was a very foolish thing. But it helped me, and anything that helps you get out of that phase is, I feel, a good thing. And vulnerable side से that's how I feel कि Big Boss इस चीज़ के लिए मुझे बहुत amazing लगा that people got to know actual Abhishek. So when you are creating content, when you are vlogging, you choose what you show. Yeah. Right. So अब Big Boss में आप सब कुछ ऑन कैमरा आ रहा है. लाइक अब अपनी वल्नरेबल साइड अगर मुझे मौका मिलेगा मैं तो सारे वल्नरेबल साइड एडिट करके लोगों को दिखा दूंगा कि अभिषेक तो हमेशा खुश रहता है, अभिषेक को जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं है, अभिषेक एकदम माचो आदमी है. ठीक है. बट अब यहाँ पर बिग बॉस दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट बिग बॉस इज दैट इट ब्रिंग्स आउट योर पर्सनैलिटी. Absolutely. इट्स वेरी इजी टू फेक फॉर 5 days, 10 days, 15 days, 20 days. बट आफ्टर अ पीरियड आप फेक नहीं कर सकते. No, it's Big Boss difficult, will it's impossible. bring the like real side of you outside. But genuinely, do you try to like always smile and not show the world your vulnerable side? I always try to like whenever you'll see, even if you see our vlogs, even if you see our content, even if you see our presence on social media, you'll always see the positive side. You'll never see us coming out and crying for things. You'll never see me. You'll never see me telling I am very sad. Because I feel कि ऑलरेडी बहुत दुख दर्द है इस दुनिया में और अगर मैं भी आके रोने लग जाऊं तो वो क्यों मेरे को लोग देखना पसंद करेंगे. बिकॉज दे आर कमिंग टू स्पेंड अ गुड टाइम. दे आर कमिंग कि भाई चलो यार अपना मूड अच्छा करे. why do we use social But media? can I suggest you something? Yeah. So as a brother, I want to tell you that I think you should do it once or twice. Like, not like create it. If it's genuinely happening, if you are upset about something, even if you don't want to speak about it completely, but you should actually put it out that you are going through something. I'll tell you why. Because then it will become a huge change. क्या होता है ना,
I understand where you're coming from, that you don't Yeah. want other people to feel sad. Yeah. But there are so many, not you, but there are so many creators जो ना जिंदगी में दिखा देते कि यही है स्टैंडर्ड, मतलब यू कांट बी अनहैप्पी। मतलब मैं जब देखता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि मेरी जिंदगी में मतलब कभी कभी कुछ लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि पर आपके लिए तो बहुत आसान होगा ना, यू नो इट विल, योर लाइफ इज डिफरेंट। बट नो, वी आर एक्चुअली ऑलमोस्ट लिविंग द सेम लाइफ। जर्नीज, स्टोरी डिफरेंट होगी, बट जर्नी सबकी वही है कि किसी के पास किसी ना कुछ है प्रॉब्लम, जो दिक्कतें हैं। शाहरुख खान के लाइफ में भी प्रॉब्लम है, obviously, but you'll not see Shah Rukh Khan coming out and saying I am going through That's a bad true. phase in my life, because I see there are a lot of people, there are a lot of creators who will come out, cry, they'll make fake scenarios. Yeah, मेरे that's साथ the life में problem, हो रहा है। that the both. So, you, like audience, as an audience, like I'll be like, अरे यार इसकी जिंदगी में तो कितना दुख है, दर्द है, और वो fake scenarios create कर रहे हैं just to get sympathy. That's not me. Like मैं उसी माइंडसेट से चलता हूँ, लाइक कि भाई अगर लोग मेरे को देखने आ रहे हैं तो वो खुश होने चाहिए। See, that's me and that's how I am. अगर even if you've seen me in Big Boss house, like until that comes on the top of me ना, वो मैं I don't get emotional until unless जब तक वो भर के बाहर नहीं आ जाता कि भाई अब तो रुका ही नहीं जा रहा। तो that's how I feel. I feel अब लोग मेरे को देख रहे हैं, लोग खुश होने चाहिए, मोटिवेट होने चाहिए लाइफ में, they should do something good and they should be happy कि okay, if we are seeing him as a person जो like if he's a role model to us, yeah, he's radiating positivity. That's how I feel. But when we talk about the songs that are there in Timeless Love, there's a song called Fake Love. Fake Love 2 actually. तो जिंदगी में ऐसा भी हुआ है कभी आपने रियलाइज किया है कि जो आपके लिए प्यार दिखा रहे थे वो एक्चुअल में प्यार नहीं था? नहीं, मैंने एक्चुअली मेरा माइंडसेट उस गाने के हिसाब से वो नहीं था। मेरा माइंडसेट ये था कि मुझे ऐसा लगता है जो छोड़ गया वो प्यार नहीं। तो दैट्स ट्रू, ये मेरा माइंडसेट। आई डोंट नो, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल विल बी लाइक कि सच्चा प्यार तो वही है जो अधूरा रह जाए, लाइक वो गाने बन रखा है ना। I say that also, so I don't know which one. So I just gave you two different statements. Like अब अगर आप वो इमरान हाशमी की हमारी अधूरी कहानी दोगे तो उसमें होता है सच्चे प्यार को नहीं मिलती मंजिलें। हाँ। तो we can, a lot of people can agree on that. But I am of different mindset. I'm like अगर तुम छोड़ गए तो वो प्यार। So that's why this song came from तेरी मोहब्बत थी fake, झूठा था तेरा प्यार। But this is for your girlfriend only? हाँ, I wrote this entire album for her. अगर आप notice करोगे, the girlfriend that you spoke about? Yeah, the girl who left you for who left the long me and got married, and I was like, okay, that's why when you'll see even the trailer of the album, you've seen the trailer? Yeah, of the yeah, album. I've seen. What we have shown is that love is timeless. ठीक है, बचपन का प्यार था वो। हाँ जी। काइंड ऑफ बचपन का प्यार होता है। वो किड्स को लाने का मतलब क्यों था कि मुझे वो कहते हैं बाय अभिषेक, वो इसीलिए था कि भाई प्यार टाइमलेस ही होता है। तो आप उनको बचपन से जानते थे? नॉट बचपन से, बट अब in order to depict like थोड़ा बड़ा एक सिनेरियो क्रिएट करने के लिए, लॉट ऑफ पीपल फॉल इन लव बचपन से ही, और किसी के साथ वो प्यार हमेशा रह जाता है, किसी के साथ नहीं रह पाता। तो इट्स काइंड ऑफ थिंग दैट वी वांटेड टू शो कि अच्छा ये सिचुएशन टाइमलेस लव ऐसे बन रखा है। But Mere Yara, which we just listened to, it's possibly the best song out of the album. And I'm somebody, I always say this, that I believe that friendship is like the core of every relationship, and it's about parents also. Like if you are best friends with your parents, you will see that the relationship is so much better. Like it's happier. How important is friendship to you, like in any relationship? See, if we're talking about friendship in any relationship, see, friendship is very important. Like agar you'll see me and my mom, we are the best of friends. We'll mostly fight. But it's like I love pulling her leg कि भाई मम्मी ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ये कर दो। But in the end वो दोस्ती है मेरी मम्मी से या मेरे पापा से कि I can share anything with them. मेरी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, मैं दोस्तों से पहले मैं जब दोस्त देखता हूँ तो मैं मम्मी पापा पहले देखता हूँ कि चलो मम्मी पापा से मैं बात कर सकता हूँ, सारी चीज़ें खुल के बात कर सकता हूँ। तो फ्रेंडशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक इवन इफ वी टॉक अबाउट माई ब्रदर या माई सिस्टर, आई टॉक टू देम रैंडम शिट। क्यों? क्योंकि वो एक कंफर्ट लेवल है, मैं कुछ भी बात करता हूँ। हम लाइफ में सीरियस बातें ही नहीं करते। हम अगर आप कभी व्लॉग में देखोगे, अगर लोगों को लगेगा अरे ये व्लॉग के लिए तो नहीं कर रहे ऐसे एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, बाल खींच रहे हैं, अरे हम ऐसे ही हैं। वो एक्चुअल में हम हैं कि हमने एक दूसरे से बातें ही यही करनी है, हरकतें करनी है। हमने लाइफ में यही बात करनी कि अरे निश्चित तेरी ज़िंदगी में परेशानी तो नहीं है, अरे अभिषेक तेरी ज़िंदगी में लफड़े तो नहीं चल रहे, तुझे कोई हेल्प। हम नहीं करते वो बात, हम तो टांगे खींचते हैं दूसरे की। तो वो दोस्ती है कि बट इतना पता है कि जब ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ेगी
तो ये लोग We होंगे। don't know about the entire world, but we know we family will stand by. Absolutely, but that's the core of every family. I feel the same. Like, you have two siblings. I have one who's 10 years older than me. So दादागिरी बहुत रही है जिंदगी में. But at the core of it, it's also very important because family grounds you. Family makes you connect and emotionally feel attached to people and things. Family gives you a reason to live. Yeah. Family gives you a reason to be successful. Family gives you a reason to be happy. अगर आप एक स्टेज पे आते हो जब आपको ऐसा लगता है कि अरे मैंने लाइफ में अच्छा आई कम अप राइट नाउ आई फील कि अच्छा मैंने लाइफ में ना बहुत कुछ कर लिया है अब व्हाट्स नेक्स्ट बट क्यों करना किस लिए करना आई शुड टेक अ ब्रेक दीज थॉट्स कम इन माई माइंड आई शुड रिटायर ऐसा होता है? हाँ Fans will kill you मेरे for माइंड saying में आता है this. बट देन व्हाट आई सी इज कि मेरे माँ बाप वो कितना खुश होता है ना जब मेरे को देखता है बड़े पर्दे पे जब वो मेरे को देखता है अरे टीवी कर रहा है अरे वीडियोस ट्रेंड हो रही हैं ये कर रहा है लोग इतना प्यार कर रहे हैं they give me a reason to like keep working hard more and more and more and well, it's a personal thing but जब when we made our house when we gifted them a car so it brings you like a sense of accomplishment कि okay this was my life goal and I did True. No, it's true for every middle class man or woman who has been raised by middle class parents. This is the biggest dream. मेरी मम्मी हमेशा बोलते हैं, I'm from Calcutta. My mama always tells me that हम middle class इंसानों के पास होते हैं सपने और सपने को जीने का एक जज्बा. तो my mother has always told me that if you have that dream, go live it. Exactly. Now, अगर मैं हजारों करोड़ों के मालिक का बेटा होता और फिर मैं जिंदगी में मुझे कुछ वही नहीं होता ना कि अच्छा अब इससे ऊपर क्या जब 1000-10,000 करोड़ का पहले मेरा माँ बाप है मेरे को जिंदगी पूरी कूल दे रखी है मुझे लगता तब मेरी लाइफ बोरिंग हो जाती True. तो ऑल द पीपल आउट देयर ब्रो तुम्हारे पास एक रीज़न है ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने का क्योंकि तुम्हें वो अपने फैमिली को वो जब तुम लेके दोगे ना वो हजारों करोड़ों का मतलब अगर तुम कुछ भी लाइक इट्स नॉट हजारों करोड़ों का बट एक XYZ व्हेन यू लेवल अप दैट्स व्हाट आई मीन व्हेन यू लेवल अप it's like your parents feel the most proud and that's the biggest happiness. But when you come to the other song which is Mehfil, so you know there's another song which is very hugely popular and it's a breakup song of the decade. I feel it's Mehfil mein teri hum na rahe तो ऐसा कभी हुआ है where you got to know because your ex got married did you really feel like going and meeting? I think we should now stop talking about her. No, because now I'm connecting Tere Shahar and all of that because she left. I'm connecting everything. So when I came out of the Big Boss house now, so I got a lot of texts from everyone. So the first text was I checked about her. So I was like, then I texted her कि अच्छा तूने मेरा मैसेज देखा. Then she called me and she was like, तेरे को पता है मेरा पति ना तेरी वीडियोस भेजता था मेरे को ये देख बिग बॉस पे क्या कर रहे थे. You're friends. No, we're not friends anymore. But it's like that was the one time we had a conversation after Big Boss house. So I moved on. I'm not a lover kind of a person. Guys, I've moved on. I have a beautiful life ahead. और ऐसा नहीं है. बस मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत वो जब मेरा एक फेस का एक वो जाता है ना माइंड में था हमेशा से कि अच्छा एक एल्बम निकालनी है और आई स्वेयर टू गॉड आई वांटेड टू कीप द नेम ऑफ द एल्बम उसके नाम से बट देन आई वाज लाइक यार ये ज़्यादा हो जाएगा ये ज़्यादा हो जाएगा ये मेरा आज से कम 5 साल पहले का प्लान है और ये जो गाने हैं ये दीज आर नॉट मेड राइट नाउ ये गाने आप लगा लो जब बिग लाइफ बना था उसके 1 साल बाद मेरे साथ अराउंड 3 to 4 years हो चुके हैं 2021 के ये गाने बन रखे हैं बट दे नेवर केम आउट बट ग्रेट सॉन्ग्स या But you know when one relationship fails, automatically ना आप थोड़े cynical हो जाते हो about love. आप थोड़े ज़्यादा question करने लग जाते हो. I don't know about you. I feel that the generation is I would question. Like I've had a failed relationship and I felt I questioned every relationship after that. Like you have 30 other questions and in those 30 questions you might possibly lose out on somebody who would be good because you're already questioning vis-a-vis your other experience. ऐसा हुआ है जिंदगी में उसके बाद? I feel after that I've taken life very lightly and I've been like let's be happy, let's make money, let's make your parents proud, let's just bring out some like society में impact होना चाहिए and people should have good role models and you need to become a one better person than you were before. So like I've not focused on relationships after that obviously but I focused on being a better person. So that's how I feel. Absolutely. And Abhishek, what is it that you feel like that instantly brings out the emotional side to you or like
makes you a little upset? Is like puts you through that kind of a thought? This is a very tough question, I feel, because I don't get emotional बहुत जल्दी, but it's like I don't know why I feel that family for me is very it's my strongest thing and it's my weakest thing. That's true. I don't know how I'm just quoting this, but like मेरी family से ही मुझे सबसे ज़्यादा strength आती है, and अगर मेरी कोई weakness है तो वो मेरी family है. So that's why when I get upset, sometimes like I'm rushing too much in life. Am I giving too much time, like enough time to my parents or not? Like because obviously initially हम देखो पहले हमारा घर थोड़ा मतलब I won't say छोटा था, but it was very compact and cozy. So we all were together. तो मतलब but फिर भी we were like 4 people ना. तो निश्चय ऊपर रहता है और हम 3 बंदे, तो घर में ऐसे था मम्मी पापा को कंपनी देने के लिए कोई जाना चाहिए. नाउ वी शिफ्टेड टू अ बिगर प्लेस. तो अब वहाँ पर 3 अलग मंजिल हैं और बंदे 3-4 ही हैं. तो ऐसे मुझे लगता है कि यार मैं ही नहीं रहूँगा ना तो वो घर उनको बहुत खाली लगे और ऐसा ना हो घर खाए उनको कभी कि यार क्या कर लिया. तो that's the only reason I rush back to Delhi very, like when I come to Bombay I'll complete my work and I'll rush back. But that's true. That's, I think everybody's staying away from their families. I've stayed away from my family for the last 10 years. And honestly, पहले ना ये होता नहीं था. मतलब you can't even afford tickets to go back. And I think it's the same situation with a lot of people today also. But touch wood, like today this time when I was joining this company, that was the first thing on my head, that no, every month I will make a plan to either get them to see That's me the only thing. or I'll go. My friend like Saurav, he works with me, Jasus King. So now like he shifted to Australia or Canada. Australia. Oh, he went to Australia. So like I was like continuously telling him this thing कि भाई ठीक है, okay, you're making X amount of money here, you'll make 3x amount of money there, but how will you be happy without your family? Absolutely. Like what's the point of making that amount of money when you're not with the family? So that's the only reason मेरे को उससे इतनी continuous fight हुई है इन चीज़ों के ऊपर कि भाई नहीं मत जा, तुझे पैसा चाहिए मैं तेरे को पैसा देता हूँ, तू यहीं रह, तू I want you to work with me, but like his family had other things कि भाई तू वहाँ जाएगा, मतलब I don't know why, but मैं उसको समझाया कि बहुत यहीं रह भाई, फैमिली के साथ रह. You're very emotionally rooted, but even if you don't show your emotions so strongly, I think you're very emotionally rooted, which is amazing. And I feel your family is extremely proud of you. Like when I speak to, I've only spoken to your sister, and I love her because she was there through and through. She was always trying to like put things together along with Mr. Ashish. Who have chewed brains at 2 o'clock in the night also. I'm like, what is this? Why is not my interview not happening? And I feel like you're surrounded by people who genuinely love you and who are also not people who will always say yes to you. वो ना सबसे बड़ा खतरनाक चीज होता है. Apart. Me and my brother and sister, like brother and sister, they share the same mindset. I am poles apart with them. In what ways? In all ways. Like if you'll never see my brother or sister going to Big Boss house. You'll never see them because they've chosen their life very. I think they're very smarter and wiser than me. To be honest, like I feel that I have a little sense of greed to become more famous than I was previous day than them, because they are very like, I'll say, content with their life. Yeah, happy. They're very happy. They've chosen this way. They have 0% of greed. They're like they've chosen to live that way, and they're very like I look up to them and I'm like, when I'll be with like them, because my mind keeps rushing and उनका mind दोनों का मेरे को ऐसा लगता है बहुत peace पे है. They chose their like उनके जो life decisions है ना वो बहुत अच्छे हैं. You think your life decisions haven't been as good? I am very, मेरे लाइफ डिसीजन बहुत हैसल बैसल में चलते हैं कि यार ये भी कर ले, 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 ये भी कर ले. And they like they'll choose a path and they'll just go on their path and like make sure कि वो path एकदम glorious हो and एकदम ऐसे फूल बरस रहे हो वहाँ से. So like I feel they're very they're much wiser than me. But how did they then actually react to you doing Big Boss when you said yes to it? Did they say no? So they were like कि what's the point? So I told them कि देखो मेरा ऐसा काम हो रखा है and I wanted to do this. Like they won't stop me from anything, but like उनका decisions अलग हैं कि भाई उनके mindset अलग है कि ये हमें देख, obviously we don't want कि ऐसा हो ये हो plan करना, but if it's your choice you want to do it, they'll not stop me. They'll always be like कि भाई हम तेरे poles हैं, strength of pillar है और pillar of strength है और हम तुम्हारे बिल्कुल
सपोर्ट में ही रहेंगे जब तू जाएगा जहाँ तू जाएगा, बट ये तेरा माइंडसेट है, तेरा लुकआउट है लाइफ को लेके, तू क्या करना चाहता है। बट दे लाइक ठीक है जो तू कर रहा है अपने रास्ते पे कर, बट उनका माइंडसेट प्रोसेसिंग अलग है, हमारे सॉफ्टवेयर अलग अलग रखते हैं। But I have to tell you that I think your family is extremely proud of what you have become and who you are as a person. I think that's very, very important. Hi guys, this is Abhishek Malhan, aka Fukra Insan, and you're watching me on Galata India. GT Holidays, South India's #1 travel brand. Govi, a vernacular edutech brand, skilling everyone everywhere.